रायपुर से 23 साल की एक लड़की एयर होस्टेस बनने का सपना पाले सपनों की नगरी मुंबई पहुंचती है। मुंबई में वो किराए के एक फ्लैट में रहती है। मुंबई जाने के बाद से ही वो हर रोज अपने घर वालों से फोन पर बातें किया करती है। लेकिन संडे का पूरा दिन गुजर जाता है, न वो घर पर फोन करती है और न ही घर वालों के फोन उठाती है। परेशान घर वाले मुंबई में रहने वाले अपने एक दोस्त को उसके घर भेजते हैं। वो दोस्त फ्लैट पर पहुंचता है, दरवाजा खोलता है। अंदर का मंजर देखते ही उसकी चीखें निकल जाती हैं। मुंबई के अंधेरी ईस्ट का मरोल इलाका, एजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट्स। रविवार 4 अगस्त की रात को 10 बजते बजते इस सोसाइटी में हड़कंप मच चुका था। एक फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था और कई बार डोरबेल बजाने के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऊपर से इस फ्लैट में जो लड़की रहती थी उसका फोन भी लगातार अनआंसर्ड आ रहा था, यानी वो फोन नहीं उठा रही थी। ये फ्लैट छत्तीसगढ़ की रहने वाली 23 साल की एक लड़की रूपल ओगरे ने किराए पर ले रखा था, जो एक ट्रेनी एयर होस्टेस थी और इस फ्लैट में अपनी कजन के साथ रहती थी। लेकिन इत्तेफाक से उसकी कजन इस वक्त अपने होम स्टेट यानी छत्तीसगढ़ गई हुई थी और रूपल फ्लैट में अकेली थी। ऐसे में उसका फोन नहीं उठाने पर घर वालों का परेशान होना लाजमी था। घर वालों ने उसे कई बार कॉल करने के बावजूद जब उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया तो उसकी कजन ऐश्वर्या ने मुंबई में ही रहने वाले अपने एक दोस्त को एजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जाकर रूपल के बारे में पता करने को कहा। रूपल के फ्लैट में पहुंचे लड़के को रात करीब 10 बजे भी जब अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने एक की मेकर यानी चाबी बनाने वाले की मदद ली और डुप्लीकेट चाबी की मदद से फ्लैट का दरवाजा खोल दिया। लेकिन अंदर का मंजर देखकर वहां मौजूद तमाम लोगों के कदम ठिठक गए। पूरे फ्लैट में जगह जगह खून के छींटे थे और फ्लैट के एक बाथरूम में रूपल की लाश पड़ी थी। रूपल का गला कटा हुआ था और मौके पर ढेर सारा खून बिखरा था। लेकिन ये अपने आप में बड़ी अजीब बात थी। आखिर एक बंद फ्लैट में रूपल का कत्ल कब और कैसे हुआ? कातिल इस वारदात को अंजाम देकर कहां फरार हो गया? आखिर रूपल की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी थी? इस कत्ल को लेकर कई सवाल थे। आनन फानन में सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को इत्तला दी और अगले कुछ ही पलों में मुंबई पुलिस अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ मौका वारदात पर थी। पुलिस ने लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और इसी के साथ मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस को छानबीन में पता चला कि रूपल ने पिछले मार्च के महीने में ही एक ट्रेनी एयर होस्टेस के तौर पर एक प्राइवेट एयरलाइन के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी और अपनी कजन ऐश्वर्या के साथ इस किराए के फ्लैट में वो पिछले 3 महीनों से रह रही थी। ऐश्वर्या किसी काम से बमुश्किल हफ्ते भर पहले ही अपने घर रायपुर गई थी। रूपल ने रविवार की सुबह भी अपने घर वालों से बात की थी, लेकिन दोपहर 1:30 बजे के बाद अचानक उसने फोन उठाना बंद कर दिया। इस पर रूपल के पिता और उसकी कजन ऐश्वर्या दोनों काफी परेशान हो गए और आखिरकार उन्होंने 9 बजे मुंबई में ही एक लड़के से रूपल के बारे में पता करने को कहा। कत्ल की बात सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए 8 टीमें बनाई और सभी टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। रूपल के घर वालों से बातचीत के बाद एक बात तो साफ हो चुकी थी कि रूपल का कत्ल सुबह 10 बजे से दोपहर 1 या 1:30 बजे के बीच ही हुआ है। ऐसे में पुलिस की एक टीम ने सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की और विजिटर रजिस्टर को भी खंगालकर ये पता करना शुरू किया कि इस दौरान सोसाइटी में और खासकर रूपल की फ्लैट के तरफ कौन कौन से लोग आए और गए। पुलिस ने 35 ऐसे लोगों की पहचान की जो सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक सोसाइटी में आए थे। लेकिन इन सभी के सभी 35 लोगों से पूछताछ करने पर पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा, यानी पुलिस को इन 35 लोगों में से किसी पर भी इस वारदात में शामिल होने का शक नहीं।
अब पुलिस ने सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स और हाउसकीपिंग स्टाफ के बारे में पता करना शुरू किया। इस कोशिश में पुलिस को 35 साल के एक सफाई कर्मी विक्रम अटवाल पर शक हुआ। विक्रम सुबह करीब 11:30 बजे रूपल के फ्लैट वाली बिल्डिंग के अंदर गया था, लेकिन वो बिल्डिंग से करीब 2 घंटे बाद यानी दोपहर 1:30 बजे शक उस पर गहरा गया। एक हैरानी की बात यह भी थी कि विक्रम ताजा निशान थे, लेकिन ये निशान कैसे आए इसका विक्रम नहीं था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि इसमें ही ड्यूटी पर पहुंचा था, लेकिन लौटते वक्त उसने दूसरे ही शक पैदा करने वाली थी। ऐसे में पुलिस ने विक्रम को हिरासत में ले जल्द ही इस कत्ल का राज खुल गया। पुलिस की माने तो रूपल का कातिल अटवाल ही था। हालांकि पुलिस ने बेशक इस मामले में, लेकिन रूपल के कत्ल का मोटिव पुलिस ने अब तक साफ नहीं किया है कि शायद विक्रम ने रूपल को अकेला पाकर उसके साथ रेप करने की कोशिश पर उसने रूपल का कत्ल कर दिया। विक्रम से पूछताछ करने के साथ साथ रूपल के शरीर से फॉरेंसिक ताकि यह पता चल सके कि उसके साथ विक्रम ने रेप किया था या नहीं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज की जांच और विक्रम से अब तक हुई पूछताछ से कई सवालों के जवाब सामने आ चुके हैं। पुलिस की माने तो विक्रम सफाई के लिए रूपल के फ्लैट के अंदर गया था, लेकिन उसे अकेला पाकर उसने रूपल से ज्यादती करने की कोशिश की और जब इसमें नाकाम रहा तो उसने रूपल की जान ले ली। यही वजह है कि वो बिल्डिंग में गया तो करीब 11:30 बजे, लेकिन बिल्डिंग से बाहर आने में उसे 2 घंटे लग गए और वो करीब 1:30 बजे बाहर निकला। विक्रम के हाथ और गले में चोट के निशान भी उसे रूपल के कत्ल के दौरान लगे, क्योंकि रूपल विक्रम की ज्यादती का लगातार विरोध कर रही थी और उसने चिल्लाकर खुद को बचाने की भी कोशिश की थी। इसी दौरान दोनों में लड़ाई भी हुई, चूंकि विक्रम ने रूपल को काबू कर उसका गला एक तेजधार चाकू से काट दिया था, तो विक्रम के कपड़ों पर भी रूपल के खून के छींटे लग गए। ऐसे में उसे इस हाल में बाहर आने पर पकड़े जाने का खतरा था, लिहाजा उसने अपने कपड़े बदले और बिल्डिंग से बाहर निकला। सुबह अपने परिवार से बात करने के बाद परिवार वालों ने रूपल को वापस फोन किए, लेकिन कोई जवाब न मिलने के बाद परिवार वाले चिंतित हो गए और सोमवार के दिन परिवार वालों ने रूपल के दोस्त से कहा कि वो जाके देखे कि क्या हुआ है। जब रूपल का दोस्त रूपल के घर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। सोसाइटी के वॉचमैन के साथ मिलकर जब दरवाजा तोड़ा गया तब रूपल की बॉडी खून से सनी हुई सामने पड़ी थी, जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद जब तहकीकात शुरू की तो पुलिस को ये जानने में देरी नहीं लगी कि इनका खून हुआ है। पुलिस ने 35 लोगों की सूची बनाई जो उस समय सोसाइटी में बाहर से अंदर आए थे या अंदर से बाहर गए थे और इसी बुनियाद पर अपनी छानबीन शुरू की। 35 लोगों की छानबीन करते करते पुलिस उस कातिल तक पहुंची जिसने रूपल की हत्या की थी। वो कातिल और कोई नहीं, वो कातिल विक्रम अटवाल था जो उसी सोसाइटी में सफाई का काम करता था। लेकिन अभी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब पुलिस को ढूंढना है। सवाल ये है कि क्या विक्रम पूरी तैयारी से रूपल के साथ रेप करने या उसका कत्ल करने पहुंचा था? क्या वो रोजाना ही अपने साथ वर्दी के अलावा कपड़ों की दूसरी जोड़ी भी लेकर आता था, या फिर इस वारदात को अंजाम देने के लिए ही वो तैयारी से कपड़े लेकर आया था? पुलिस के लिए विक्रम द्वारा कत्ल में इस्तेमाल किया गया चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद करना अभी बाकी है। ओवे पुलिस स्टेशन में एक महिला के हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अलग 8 टीम्स फॉर्म किए गए थे। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और बाकी की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर एक एक्यूज को हिरासत में लिया जा चुका है। इस सभी एंगल के बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक्यूज का इंट्रोगेशन, घटनास्थल पे मिलने वाले एविडेंसेस और मेडिकल एविडेंस, इसके आधार पर ही इसके बारे में बोला जा सकता है। सर, एक्यूज ने क्या कबूल किया है कि उसने मर्डर किया? हाँ, एक्यूज ने कन्फेस किया। पुलिस की माने तो वारदात को अंजाम देने के दूसरे दिन यानी सोमवार को वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी ड्यूटी पर वापस लौटा था ताकि उस पर किसी को शक न हो।
लेकिन तब तक पुलिस टेक्निकल सर्विलांस के सहारे उसके बारे में जानकारी जुटा चुकी थी। पुलिस की पूछताछ में पहले तो उसने अपना जुर्म कबूलने से इनकार किया, लेकिन सवालों से घिरने पर उसने सच्चाई मान ली। पुलिस की माने तो विक्रम का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। वो शादीशुदा है और उसे 2 बच्चे भी हैं। उसकी पत्नी भी उसी बिल्डिंग में हाउसमेड के तौर पर काम करती है। उधर रूपल के बारे में पुलिस को पता चला है कि वो न सिर्फ एक एयरलाइन के साथ एयर होस्टेस के तौर पर जुड़ी थी, बल्कि एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी काम करती थी। एयरलाइन में अपॉइंटमेंट मिलने के बाद वो 6 महीने पहले ही रायपुर से मुंबई आई थी। वैसे परिवार की बात करें तो रूपल के परिवार में एक काफी सीनियर आईपीएस ऑफिसर भी हैं, जो छत्तीसगढ़ में ही माओवादी और एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़े। एयर होस्टेस रूपल ओगरे की हत्या की इस वारदात ने मुंबई में 9 साल पहले हुई ऐसी ही एक और घटना की याद ताजा करा दी है। तब एक वकील पल्लवी पुरखायस्त की हत्या उसी की सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने कर दी थी। 9 अगस्त 2019 को मुंबई के वडाला की एक सोसाइटी में पल्लवी की खून से सनी लाश मिली थी। अगले दिन पुलिस ने इस कत्ल के सिलसिले में 25 साल के सिक्योरिटी गार्ड सज्जाद मुगल को गिरफ्तार किया था। छानबीन में तब पता चला था कि सज्जाद ने जानबूझकर पल्लवी के फ्लैट का पावर कनेक्शन ऑफ कर दिया था। इस पर पल्लवी ने उसे मदद के लिए बुलाया। तब सज्जाद ने उसके घर की चाबी चुरा ली और फिर मौका देखकर उसके घर में घुसकर उसके साथ रेप करने की कोशिश की और विरोध करने पर उसका कत्ल करके फरार हो गया। पुलिस ने खून से सने कपड़े, डीएनए रिपोर्ट, कत्ल में इस्तेमाल किया गया चाकू, कॉल रिकॉर्ड्स जैसी कई चीजें सबूत के तौर पर अदालत में पेश की, जिसके आधार पर सज्जाद मुगल को आजीवन कारावास की सजा दी गई। हालांकि इसके बाद वो एक बार पेरोल लेकर फरार हो गया, लेकिन दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और इस वक्त वो जेल में है। लेकिन इस नई वारदात ने अब लोगों को 9 साल पुरानी उस घटना की याद दिला दी है। एजाज खान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक।